फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो जैसे कि हमने अपने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि डिफ्यूजन क्या होती है, और मैंने वहाँ पे बात की थी कि हमारे पास डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट रहते हैं, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट रहते हैं। एक डिफ्यूजन हो गया। आज हम बात करेंगे सेकेंड वन अबाउट द फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट या फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के बारे में। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे अगर हम टर्म का मतलब समझें, फैसिलिटेट तो फैसिलिटेट का मतलब क्या है? हैविंग फैसिलिटीज़। इसका मतलब ये है कि कोई एक मॉलिक्यूल है, वो दूसरी तरफ जाना चाहता है, लेकिन वो बेचारा थक गया हुआ है, तो डैट मीन्स एनर्जी एक्सपेंड नहीं करेगा, लेकिन किसी सहारे की ज़रूरत है और उस सहारे के थ्रू जो है वो दूसरी तरफ जाएगा। ऐसे ट्रांसपोर्ट को हम बोलते हैं फैसिलिटेटेड, जहाँ हमने उसको कोई फैसिलिटी प्रोवाइड कर दी। राइट, किसी एक बिल्डिंग के ऊपर आप लोगों ने 7th या 8th फ्लोर पे जाना है, तो वहाँ पर खुद की मतलब स्टेयर्स ना चढ़ते हुए, एनर्जी ना यूटिलाइज करते हुए आपने लिफ्ट का यूज़ कर लिया, तो लिफ्ट इज़ द फैसिलिटी प्रोवाइडेड टू द दैट पर्सन टू गो अपस्टेयर्स। राइट, वैसे ही हमारे पास डिफ्यूजन में बात करते हैं हम हाइड्रोफिलिक सब्सटेंसेस की। हाइड्रोफिलिक सब्सटेंसेस जो हैं हमारे पास, उनकी डिफ्यूजन होती है along the concentration gradient, along the concentration gradient। ग्रेडियंट मैंने आपको समझाया था, दैट इज द डिफरेंस। किसके थ्रू होगी? थ्रू सम फिक्स्ड मेम्ब्रेन। राइट, अब यहाँ पर दूसरी चीज़ क्या बोली? नो एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी, सो विदाउट एनर्जी इन्वायरमेंट, नो एनर्जी यूटिलाइजेशन। ऐसे ट्रांसपोर्ट को आप क्या बोलते हो? फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन बोलते हो। वो डिफ्यूजन जहाँ पे आपके हाइड्रोफिलिक मतलब हाइड्रो मीन्स वाटर एंड फिलिक मीन्स लविंग, ऐसे मॉलिक्यूल्स जो वाटर को लव करते हैं, वाटर के साथ साथ जाएंगे, वो मॉलिक्यूल्स अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, मतलब जैसे ग्रेडियंट बन रहा है, हाई से लो वाली तरफ फ्लो होता है, वैसे ही फ्लो होगा, लेकिन एनर्जी कोई भी यूटिलाइज नहीं होगी। एक बात, अब इन सब्सटेंसेस का डिफ्यूजन जब भी मेम्ब्रेन के अक्रॉस होगा, ये मेम्ब्रेन आपकी आगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इनका डिफ्यूजन जब भी मेम्ब्रेन के अक्रॉस होगा, वो डिपेंड करेगा, इसका मतलब इट डिपेंड्स ऑन द सॉल्युबिलिटी। वो भी किस में? लिपिड्स में। क्यों? क्योंकि हमें मालूम है हमारी जो भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन्स की अगर हम बात करें, दे आर मेड अप ऑफ फॉस्फोलिपिड्स। राइट, बाइलेयर स्ट्रक्चर होता है, प्रोटीन्स और लिपिड्स जो हैं, प्रोटीन्स एंड लिपिड्स प्रेजेंट होते हैं। राइट, और स्ट्रक्चर में आपको पता है, दिस इज योर phosphates and in between the proteins are present. So lipids में solubility कितनी है वो डिपेंड करती है। तो दैट मीन्स मेजर अगर हम देखें कॉन्स्टिट्यूएंट मेम्ब्रेन का, दैट इज द लिपिड। तो डिपेंड करता है कोई भी चीज़, कोई भी सब्सटेंस अगर उसने डिफ्यूज़ होना है मेम्ब्रेन के अक्रॉस में, तो वो डिपेंड करता है उसकी सॉल्युबिलिटी कैसी है लिपिड्स की। अगर सब्सटेंसेस जो हैं सॉल्यूबल है लिपिड्स में, तो वो ईजिली और फास्टर जो है वो क्या हो जाएंगे? राइट, अगर भाई तुम्हारी पहचान है, बनती है, तो तुम एकदम, तुम्हें वो ज़्यादा रोकेगा टोकेगा नहीं और बोलेगा तुम दूसरी तरफ चले जाओ। राइट, वो सब्सटेंसेस जो लिपिड्स में सॉल्यूबल हैं, वो मेम्ब्रेन के थ्रू फास्टरली मूव करेंगे। एक चीज़, इसका मतलब ये है कि जो मॉलिक्यूल्स सॉल्यूबल नहीं हैं, उनके लिए थोड़ी मुश्किल है, उनका मूवमेंट थोड़ा स्लो हो जाएगा, वो इतनी ईजिली जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को अक्रॉस नहीं कर सकते। तो उन मॉलिक्यूल्स को हम क्या करते हैं? फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, और उन्हीं के लिए हम करते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। राइट,
सो यहाँ पर हमने कोई भी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट सेटअप नहीं किया। जो भी कंसंट्रेशन ऑलरेडी मॉलिक्यूल्स के बीच में डिफरेंस बना हुआ है, यहाँ हाई है और यहाँ अगर लो है, उसी फ्लो में मॉलिक्यूल हमारा मूव कर रहा है। अब यहाँ पर ये मॉलिक्यूल्स मूव किसके थ्रू करेंगे? अब फैसिलिटी यहाँ पे हम लिफ्ट नहीं दे रहे हैं, लिफ्ट की जगह हमारे पास लिफ्ट का काम कौन कर रहा है? यहाँ पर कुछ प्रोटीन मॉलिक्यूल्स, जो इन मॉलिक्यूल्स के साथ अटैच होकर इनको थ्रू आउट मेम्ब्रेन से क्या करवाएंगे? क्रॉस करवा देंगे, राइट। दूसरी चीज़ हमने यहाँ पर क्या बोली? देयर इज़ नो सच एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी, ठीक है। जैसा कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बना हुआ है हाई से लो वैसे ही मूव करेगा, क्योंकि अगर लो से हाई होता तो हम लोगों को एनर्जी एक्सपेंड करनी पड़ती, लेकिन यहाँ पर अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ही मूव कर रहा है, तो दैट मीन्स हाई से लो वाली तरफ ही जो है ये मूव होगी, राइट। अब ट्रांसपोर्ट रेट जो है जब वो मैक्सिमम रीच कर जाता है, मतलब सारे प्रोटीन्स जो हैं उनका एक सैचुरेशन पॉइंट आ जाता है। कुछ स्पेसिफिक्स होते हैं, ठीक है, कुछ ऐसे भी होते हैं जो सेंसिटिव होते हैं, वो स्टॉप कर देते हैं, वो प्रोटीन साइड चेन को स्टॉप कर देते हैं। लेकिन मैक्सिमम हमारे पास कैसे होते हैं? स्पेसिफिक होते हैं प्रोटीन ट्रांसपोर्टर्स, जो क्या करवाते हैं? वहाँ से दूसरी तरफ मूवमेंट करवाते हैं, राइट। सो वी हैव सम पोरिन्स। पोरिन्स क्या है? दे आर द प्रोटीन्स। हर एक पे अगर आप क्लोरोप्लास्ट देखोगे, इसकी मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन पे भी यहाँ पर बीच बीच में क्या प्रेजेंट होते हैं? पोर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। दीज आर द पोर्स, ये मैंने जिससे ग्रीन, ठीक है। चाहे आप क्लोरोप्लास्ट की बात करो, माइटोकॉन्ड्रिया की बात करो, कुछ बैक्टीरियाज की बात करो, ये सब अलो करते हैं स्मॉल साइज के प्रोटीन्स को, ताकि वो उनके थ्रू पास होते जाएं, राइट। सो अगर हम एक फिगर के थ्रू इसको समझने की कोशिश करें, देखो ये आपका आ गया, दिस इज योर, ये आपकी आ गई फॉस्फोलिपिड लेयर, राइट। सो दिस इज योर, ठीक है। सो दिस इज योर मेम्ब्रेन, ये फॉस्फोलिपिड्स और बीच में प्रोटीन्स आ गए, ठीक। अब दिस इज द आउटसाइड ऑफ योर सेल और ये वाला इनसाइड है। अब यहाँ पर हमारे कुछ मॉलिक्यूल्स बैठे पड़े हैं जो अंदर आना चाहते हैं। इसका मतलब ये मॉलिक्यूल्स यहाँ से मूव करते हुए अंदर आ जाएंगे, राइट। या फिर अगर आप देखो तो ये मूवमेंट किस तरीके से होगी, ये प्रोटीन, तो इसने इसको अंदर वाली तरफ भेज दिया, तो यहाँ पे ये आपका ट्रांसपोर्ट प्रोटीन आ गया, जिसने इस मॉलिक्यूल को अटैच किया था अपने साथ इस तरफ। और जब ये मॉलिक्यूल मूव करता है, हमें मालूम है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर प्रोटीन्स जो हैं दे शोज द फ्लिप फ्लॉप एंड द लेटरल मूवमेंट्स, तो उसी के थ्रू जो है जो भी आपका मॉलिक्यूल यहाँ पर इसके साथ अटैच था, ये पहुँच गया अंदर वाली तरफ, तो ये सेल के अंदर पहुँच जाएगा, राइट। इसी के साथ अगर हम बात करें, हमारे पास जो भी ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स हैं, या आप इनको कैरियर प्रोटीन्स भी कह सकते हो, ये ट्रांसपोर्ट या कैरियर प्रोटीन्स जो हैं जब भी ये डिफ्यूजन को अलो करते हैं, तो डिफ्यूजन अलो करते हैं दो टाइप के मॉलिक्यूल्स को, ताकि वो मूव कर सके। और इसके लिए हमारे पास अलग अलग मैकेनिज्म है। उस मैकेनिज्म को अगर हम समझे, सपोज दिस इज योर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, राइट। एंड अब हम यहाँ पर बना देते हैं, दिस इज ए, दिस इज बी, एंड दिस वन इज योर सी पार्ट, ठीक है। दिस इज ए प्रोटीन, बी प्रोटीन, सी प्रोटीन। अब हम डायरेक्शन के ओरिएंटेड पढ़ते हैं मोमेंट्स को। एक मोमेंट हुई ये, एक हुई ये, एक हुई ये। अब डैट मीन्स देखने में पता चल रहा है यहाँ पर एक ही तरफ मॉलिक्यूल अंदर आ रहे हैं,
ऐसा ट्रांसपोर्ट जहाँ पे कोई भी सबस्टांस या मॉलिक्यूल मेम्ब्रेन के अक्रॉस आ रहा है इंडिपेंडेंट, दूसरे मॉलिक्यूल से उसको कोई लेना देना नहीं है, एक ही डायरेक्शन में आपका कैरियर प्रोटीन आ रहा है अंदर वाली तरफ, बाहर से अंदर वाली तरफ अगर आ रहा है इंडिपेंडेंट ऑफ अदर मॉलिक्यूल, तो इसको आप बोलोगे यूनिपोर्ट। यूनि मीन्स वन, पोर्ट मीन्स एक ही पोर्ट है जिसके थ्रू वो आ सकता है, राइट। दूसरे की अगर हम बात करें, दूसरा हमारे पास है सिम्पोर्ट। सिम्पोर्ट में क्या आ गया हमारे पास, जहाँ पर आपके मॉलिक्यूल्स जो हैं, दो मॉलिक्यूल्स, आपके दो टाइप के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो अक्रॉस द मेम्ब्रेन सेम डायरेक्शन में मूव करें, राइट। ये वाला प्रोटीन भी इधर आ रहा है, ये वाला प्रोटीन भी इधर आ रहा है, तो ये आपके पास आती है क्या, सिम्पोर्ट। थर्ड वन इज, एक मॉलिक्यूल आपका अंदर आ रहा है और उसके बदले में एक मॉलिक्यूल आपका बाहर की तरफ जा रहा है, तो ऐसा ट्रांसपोर्ट जहाँ पर आपके पास दो डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल्स या सब्सटेंसेस अपोजिट डायरेक्शन में जाएं, इसका मतलब इसको हम बोलते हैं एंटी, दैट मीन्स अगेंस्ट, एक अंदर जा रहा है तो एक बाहर आ रहा है, अगर अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे तब आप इसको बोलोगे दिस इज़ द एंटीपोड सिस्टम, राइट। अब कुछ एग्जांपल्स के थ्रू इसको हम याद कर लें। यूनिपोर्ट में आपको याद रखना है, आपकी एनसीईआरटी में भी मेंशन है, दैट इज़ योर ग्लूट वन, ठीक है। तो ग्लूकोज की जो ट्रांसपोर्ट होता है आपके पास वो यूनिपोर्ट होता है, राइट। इसी तरीके से जो मूवमेंट है आपकी कैल्शियम आइंस की, कहाँ पर, फ्रॉम प्रीसिनेप्टिक मेम्ब्रेन, ये भी आपके पास कैसा है, यूनिपोर्ट है। कैल्शियम पंप, दैट इज़ द मूवमेंट, अगर आप मसल्स में देखोगे, मूवमेंट ऑफ योर कैल्शियम्स आइंस, कहाँ, फ्रॉम योर, ठीक है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के थ्रू मसल्स में जो होती है, दैट इज ऑल्सो यूनिपोर्ट। सिम्पोर्ट की एग्जाम्पल की बात करूँ तो आपके पास सोडियम आइंस और ग्लूकोज की इंटेस्टाइन में मोमेंट, दैट इज सिम्पोर्ट। आपके पास सोडियम आइन और आयोडीन का, दैट इज ऑल्सो सिम्पोर्ट। सोडियम आइंस और फॉस्फेट का, दैट इज ऑल्सो सिम्पोर्ट, ठीक है, इट्स अ को ट्रांसपोर्ट टाइप। एंटीपोड की अगर हम बात करें, आपका सोडियम पोटेशियम चैनल, राइट। आपके पास सोडियम प्रोटॉन चैनल, आपके पास सोडियम कैल्शियम चैनल, तो जितने भी आपके नर्व इम्पल्सेस में काम हो रहे हैं, नर्व इम्पल्सेस में, मसल्स ट्रांसपोर्टेशन में, मसल्स मैकेनिज्म में, ये सारे के सारे जो हैं आपके पास, दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ योर, किसकी एग्जाम्पल्स हैं ये आपकी, दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ योर एंटीपोड सिस्टम, राइट। तो आपको यहाँ से याद रखना है, आपके पास जो एग्जाम्पल्स हैं, मैक्सिमम जितने भी चैनल प्रोटीन्स हैं आपके पास, वो यूनिपोर्ट सिस्टम शो करते हैं। ग्लूट वाला आपको मेनली याद रखना है, ग्लूट वाला जो है इट इज़ ऑल्सो क्या है, ग्लूकोज का ट्रांसपोर्ट मेनली इन योर आरबीसीज, मैमिलियन आरबीसीज में, ठीक है। तो ग्लूट फर्स्ट जो है, तो ये आपकी बुक में भी मेंशन है, तभी मैंने आपको कहा इसे आपको याद रखना है। सिम्पोर्ट में आपको मैंने बोला सोडियम ग्लूकोज की एग्जांपल आप याद रख सकते हो, एंटीपोड में आप सोडियम, हाइड्रोजन, पोटेशियम, इन सब की एग्जांपल याद रख सकते हो, राइट। सो दिस इज द फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है, ठीक है, इट्स अ पैसिव मोड ऑफ डिफ्यूजन, जहाँ पे आपकी कोई भी एनर्जी एक्सपेंड नहीं हो रही है। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।